हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पे या जो हमारे साथ आज हमारे सामने से जो वाकया गुजरा है, जिस तरीके का गुजरा है दोस्तों, हमारी रूह कांप उठी है। एक ऐसा वाकया गुजरा है दोस्तों, कोई भी बात कहने से पहले हमें ज़रूर बता देना चाहते हैं कि हम किसी को भला बुरा नहीं कह सकते और ना ही कह रहे हैं, क्योंकि इसका इजाज़त हमको हमारा संस्कार नहीं देता है। और दोस्तों, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके हक में बोलने के लिए हमारा धर्म हमको रोकता भी नहीं है दोस्तों। आज दोस्तों सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो गरीब है। परेशान कौन है? गरीब है। मर कौन रहा है? गरीब। भूखा कौन है? गरीब। पैदल सड़क पे कौन चल रहा है दोस्तों? गरीब। पैसा किसके पास नहीं है? गरीब के पास नहीं है। तो फिर पैसा और कहीं क्यों दिया जा रहा है? क्यों उस गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है? हम दोस्तों, हमारे सामने से आज एक ऐसा वाकया गुजरा है कि हमारे अंदर की रूह कांप उठी है दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि जो गरीब है, जो गरीब मजदूर है, वो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल चल के इस कड़ी धूप में, जरा कोई चल के दिखाए। जरा इस कड़ी धूप में कोई 500 किलोमीटर पैदल तो छोड़िए दोस्तों, कोई 1 घंटा खड़ा होकर दिखाए। लेकिन गरीब मजदूर इस इतनी कड़ी धूप में 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। कहाँ पे हैं इस देश के जो रईसजादे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं? कहाँ पे हैं दोस्तों? ये जो गरीब हैं, उनके कंपनियां में अगर काम कर रहे हैं तो उनका हक बनता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या उनका हक नहीं है कि गरीब के पास या गरीब लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनके बीवी बच्चों के पास पहुंचाया जाए, उनके जो पत्नी है, उनकी जो माँ है, उनकी जो बहनें उनका इंतजार कर रही हैं दोस्तों? क्यों उनके साथ इतनी जाति, उनके साथ क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? आखिर उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है? उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग जहां पे हैं वहां पे रहिए। अरे कैसे रहिए? कैसे जहां पे रहिए वहां पे रहिए? कैसे? कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा रह सकता है? लॉकडाउन तो महीनों से चल रहा है ना, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। हमें पूछना चाहते हैं कि हमारे ये जो देश है, ये इतना बड़ा हमारा जो देश है, इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। क्या यहाँ पे इतनी भी उन बिजनेसमैन उद्योगपति के पास इंसानियत नहीं बची है कि जो लोग जो हमेशा के लिए उनके कंपनी में काम करते थे उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाए? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनका हक नहीं है? प्लीज आप लोगों से विनती है कि उनके साथ इतना ज्यादा मत कीजिए। अरे उनके पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, उनको रास्ते में पानी नहीं मिल रहा है, भूख से तड़प रहे हैं, रास्ते में तपती सड़क पे सो जा रहे हैं। क्या उनको नहीं मन करता कि वो अपने घर जल्दी से पहुंच जाएं? क्यों उनके साथ इतना बुरा किया जा रहा है? बताइए, ये सब सही है? जिस देश की मिसाल, जिस देश का जो मिसाल है वो एकता के बल पे दिया जाता है, वहां पे ऐसा अत्याचार हो रहा है उन गरीबों के साथ, उन मजदूरों के साथ। एक बात हम बता दें उद्योगपतियों को, जो हमारे बिजनेसमैन है बड़े बड़े इस देश के, कि अगर जितना जरूरत आप लोगों को या इनको आप लोगों की है, उतना ही जरूरत आप लोगों को इनकी है। अगर दोस्तों एक बात बता दें, जो हमारे गरीब भाई जो है ना, जो मजदूर है ना, अगर एक बार हड़ताल पे बैठ जाएंगे ना, तो फिर करना आराम अपने घरों में, बैठे रहना अपने घरों में, करते रहना आराम, मर जाने दो उनको, कोई फिक्र नहीं है उनकी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक ऐसा होगा? महीने का 500 रुपये में कुछ चलने वाला है? जो एक गरीब मजदूर रोज का 100 रुपया कमाकर शाम को सोचता है कि अब शाम को क्या बनेगा, वो महीने का 500 रुपया लेकर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? अभी एक वाकया सामने आया कि एक बच्ची जो थी, अपने बूढ़े पिता को साइकिल पर बैठा के इतना दूर तक चली कि उस बच्ची के जो पैर थे वो दर्द से कर्रा उठे, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बस कसूर यही है कि वो गरीब है। अगर उनका यही कसूर है कि वो गरीब है, तो ये गलत सोच है। ऐसा हम होने नहीं देंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा या शेयर नहीं किया जाएगा, वायरल नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों आपसे सिर्फ इतनी विनती है
कि आप लोग अगर अपने इस भाई, अपने इस सर के साथ हैं, अगर इनकी बात से सहमत हैं, अगर इनके हक में हैं, उन गरीबों के साथ हैं भाई लोग आप लोग, अगर उन गरीबों के साथ आप लोग हैं तो उनको इस तरह सड़क पे चलने से हम लोग उनको इस सड़क पे चलने नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अपने भाई के साथ हैं, अगर आप लोग अपने भाई के हक में हैं, इस सर के हक में हैं, बातों से सहमत हैं, तो बस आप लोगों से दोस्तों एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि आप लोग हमसे जुड़ सकें और जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप लोगों तक पहुंच सके, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम लोग किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे। यार रोना आ जा रहा है सोच के कि इतनी कड़ी धूप में एक मजदूर बिना पानी, बिना खाए पिए, प्यासे, बिना पैसों के 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल चल रहा है। यार थक कर उसी सड़क पर, उसी तपती धूप में, उस सड़क के पर बिना छांव के वहीं पे बैठ जा रहा है। आखिर कब तक होगा ये? उनको क्यों नहीं उनके घर तक पहुंचाया जाता? मैं एक बार कह रहा हूं दोस्तों कि जो बिजनेसमैन है ना, प्लीज मेरी विनती सुन ले, कि जो बिजनेसमैन है वो अब जो उनके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाइए, उनको ऐसे मत छोड़िए, क्योंकि आज अगर वो पैदल अपने घर जा रहे हैं तो कल आपको फिर उनकी जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सोच लीजिए अगर उन्होंने ना कर दिया तो फिर तो सारी कंपनी की कंपनी इधर ही रह जाएगी। तो इस गरीब मजदूर के साथ इतना अत्याचार मत करिए। कब तक सहेंगे ये लोग? दोस्तों, आप लोगों से बस हाथ जोड़ के विनती है कि उनको उनके घर तक पहुंचाने में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को वायरल करिए, और आप लोग हमसे जुड़ सकें, हमारे हर वीडियो को देख सकें और हमारे सपोर्ट में हो सकें, और एक गरीब के हक के लिए हमारे सपोर्ट में आप लोग लड़ सके। दोस्तों, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब हम जान पाएंगे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। बस दोस्तों, हमको और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि एक गरीब के साथ, एक गरीब का इतना मजाक और इतना उनके साथ अत्याचार इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, यह जो कोरोना वायरस है, इस चीज से जिसको बचा लिया जाएगा वो भूख, प्यास और ये 500 किलोमीटर पैदल चलने वाले वायरस से हमको तो नहीं लग रहा है बच पाएंगे। दोस्तों, बच ये तभी पाएंगे जब आप लोग आवाज उठाएंगे, आप लोग उन गरीब मजदूरों का सपोर्ट करेंगे दोस्तों, और अपने इस सर का, अपने इस भाई का आप लोग सपोर्ट करेंगे, तभी वो लोग बच पाएंगे दोस्तों। और हम ये वीडियो लाइक और डिसलाइक के लिए नहीं बनाए, मत दीजिएगा लाइक, हमको नहीं चाहिए लाइक, लेकिन उस गरीब को दोस्तों उनके घर तक जरूर पहुंचाना है हमको, वो गरीब अपने घर तक दोस्तों जरूर पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।